ये जान फिदा है, औलाद फिदा है। हुसैनियत हुसैनियत। सुरनकोट में शिया समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर पारंपरिक ताजिया मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। सुरनकोट तहसील मुख्यालय में शिया समुदाय द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुहर्रम के अवसर पर भव्य ताजिया मातमी जुलूस निकाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद ज़ाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि हम ये आज़ादारी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फर्श अज़ा पे भी मुनक़िद कर सकते थे, क्या ज़रूरत थी हम रोड पे निकलें और रोड पे निकल करके हम आज़ादारी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को मनाएं और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमाम हुसैन की आज़ादारी है और हमें ये समझना चाहिए कि इमाम हुसैन कौन थे। इमाम हुसैन फ़ख्र अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातमुल अंबिया के नवासे थे। और हम ये जो रोडों पे निकले हैं, इसका किसके दो मकसद हैं। हम इस रोड पे एहतजाज भी कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ और यजीदियत के खिलाफ, और पैगम्बर इस्लाम को ताज़ियत भी पेश कर रहे हैं। हम ताज़ियत अपने घर में भी पेश कर सकते हैं, इमाम बारगाहों में भी पेश कर सकते हैं, मसाजिद में पेश कर सकते हैं, लेकिन हम रोडों के ऊपर निकले हैं कि वो ये साबित करने के लिए कि हम कल सन 61 हिजरी के यजीद के खिलाफ भी हैं और इस दौर के यजीद के खिलाफ है। जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम उस जुल्म के खिलाफ हैं, हम बर्बरियत के खिलाफ हैं, हम नाइंसाफी के खिलाफ हैं। हम जो फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहे हैं, गजा में जो मजलूम बच्चों, औरतों और नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, ये जुलूस उनके खिलाफ भी एहतजाज है। दर हकीकत ये जुलूस जो है, ये 9 मुहर्रम का जुलूस इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। ये एहतजाज भी है, ये अर्ज़ तस्लियत भी है पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में, और हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम कल भी हुसैन के साथ थे, आज भी हुसैन के साथ हैं और सुबह क़यामत तक हम हुसैन के साथ रहे हैं। हम कल भी यजीद के खिलाफ थे, हम आज के यजीद के भी खिलाफ हैं और हम क़यामत तक आने वाले यजीदों के खिलाफ हैं। और इस जुलूस के जरिए हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम हमेशा हक और सदाकत और सच्चाई के साथ रहेंगे। यह जुलूस करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथ शहीद हुए 72 साथियों की याद में आयोजित किया गया। जुलूस इमाम बारगाह सुरनकोट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ, जिसमें बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सहित हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का पैगाम आम पैगाम था और शिया कम्युनिटी के अलावा क़िबला आपसे हम दरियाफ्त करना चाहते हैं कि किन किन लोगों ने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के पैगामात को फॉलो किया और उसके तासुरात दुनिया भर में क्या क्या रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी एक फ़र्द के लिए नहीं थे, किसी एक कौम और कबीले के लिए नहीं थे, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मजहब व मिल्लत के लिए आए थे। और यही वजह है अज़ीज़ान मोहतरम, आप गौर फरमाइए, गौर से सुनिए, यही वजह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगामात को लोगों ने सुना तो उस पर तवज्जो दी और उस पर अमल भी किया। बाबा गुरु नानक का एक जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होने के करीब रहता था तो बाबा गुरु नानक अपने शागिर्दों, अपने चेलों से कहते थे कि इमाम हुसैन के जिक्र का इंतजाम करो। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि 1-2 साल जब किया, तो एक मरतबा जब मुहर्रम का चांद करीब था तो फिर बाबा गुरु नानक ने अपने चेले से कहा कि मुहर्रम का इंतजाम करो, इमाम हुसैन का जिक्र करो। तो एक चेला खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहता है कि मैं क़िबला आपसे, मैं बाबा गुरु नानक साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तो कहा क्या? कहने लगा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मुसलमानों के इमाम हैं, हम क्यों जिक्र किए?
तो अब बाबा गुरु नानक का जो तारीखी जुमला है, उन्होंने कहा कि ऐसा अगर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का है तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ। तो कहा क्या? तो बाबा गुरु नानक ने कहा कि जाओ तुम अपने घर, और जाने के बाद अपनी माँ से शादी करना, अपने फूफी से और अपनी बहन से शादी करना। तो वो जब चेला सुनता है इस जवाब को तो वो फौरन उसके तेवरियां बदल जाती हैं और माथे पे पसीना आ जाता है। फिर वो पूछता है कि ऐ बाबा गुरु नानक, आपको पता है कि माँ से निकाह नहीं हो सकता है, माँ से निकाह करना हराम है, फूफी से निकाह करना हराम है, बहन से निकाह करना हराम है, ये नहीं हो सकता। तो अब बाबा गुरु नानक का तारीखी जुमला कि जो तुम ये कह रहे हो कि माँ से निकाह नहीं हो सकता, बहन से निकाह नहीं हो सकता, फूफी से निकाह नहीं हो सकता, ये किसी और बंदे ने नहीं बताया, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि फूफी से निकाह नहीं हो सकता, बहन से निकाह नहीं हो सकता, और ना ही माँ से निकाह हो सकता। इमाम हुसैन अगर ना होते तो यजीद जो है जितने भी हलाल मोहम्मदी था वो हराम कर देता, और जितने भी हराम मोहम्मदी था वो हलाल कर देता। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ बाबा गुरु नानक नहीं, बल्कि हमारे जो पहले जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद किया, महात्मा गांधी जी ने भी, वो जब करबला की तारीख को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कहते हैं कि करबला से हमें ये सीखा, हमने करबला से कि अगर करबला ना होती तो हम जो है गोरों के मुकाबले में खड़े ना हो पाते। क्या सीखा? कहते हैं कि हमने करबला से सीखा कि कैसे जुल्म के खिलाफ, जुल्म के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, कितने एतमाद और यकीन के साथ, यानी जुल्म जब भी सर उठाए तो उसके सामने यकीन और एतमाद के साथ हमें खड़ा हो जाना चाहिए, तभी फातेह और कामयाबी मिल सकती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस हौसले और जज्बे के साथ कुर्बानी पेश की और जालिम के सामने अपने सर को न झुकाया, बस वही उसी सीरत को चलते हुए देखते हुए उसी सीरत पे ईरान ने अमल किया। पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन ईरान सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पे चला, और चलने के बाद आज देखिए वो कामयाब है। और इंशाअल्लाह जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पे चलेगा, उनके जज्बे और हौसले को देखेगा, उनके सब्र और इस्तिकामत को देखेगा, तो वो हमेशा कामयाब रहेगा। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। मातमी जुलूस कस्बे के विभिन्न बाजारों और मार्गों से होता हुआ हाड़ी मोहल्ला पहुंचा तथा वहां से वापस इमाम बारगाह में आकर संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान पुंछ मेंढर, मंडी, राजौरी, मंगनार, अजोट, गुरसाई और सुरनकोट से आए श्रद्धालुओं ने मातम कर करबला के शहीदों को याद किया और उनकी कुर्बानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित मजलिस में शिया उलेमाओं और वक्ताओं ने करबला की घटना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इमाम हुसैन की शहादत सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए दी गई एक महान कुर्बानी है। सुरनकोट की सरजमीन पे मौलाना सैयद खादम हुसैन मरहूम व मगफूर शिराजी साहब ने 1968 ईस्वी में पहला जुलूस यहाँ पे निकाला था, और उसके बाद से यहाँ पे आज़ादारी के मजालस भी हो रही हैं और जुलूस अज़ा भी निकाले जा रहे हैं, हुसैन डे भी होते हैं, और उसी को ये जारी रखते हुए इमसाल भी यहाँ पे बावली सुरनकोट पे जैसे हमारा मुआहदा है अहले सुन्नत वल जमात के साथ, वहाँ पे 9 बजे से मजलिस होती है और 11 बजे से पुली गुलाम दीन से मातमी दस्ते जो है मातम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और अपने ये जो रास्ते हैं उनसे गुजरते हुए 5 बजे इमाम बारगाह शरीफ सुरनकोट में इसका इख्तिताम होता है। हर मसालिक के लोग इसमें शामिल होते हैं, तमाम मज़ाहब के लोग इसमें शामिल होते हैं, और तमाम उलमा रियासत और बैरून रियासत से भी इस जुलूस में शिरकत करते हैं। यहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया जाता है, और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का तज़किरा किया जाता है कि उन्होंने इंसानियत के लिए जो काम किया है उसको जारी व सारी रखा जाए और उसी पे अमल पैरा हुआ जाए। उन्होंने कहा कि करबला का संदेश आज भी पूरी दुनिया को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देता है। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और पूरे क्षेत्र में गम व अकीदत का माहौल देखने को मिला। सुरनकोट से जाहिर अब्बास के साथ द माइक स्टोरी।
ख्वाबराई कौसर मैं इस मुकाम पे शान पेश करें मास्टर सईद मुजफ्फर हुसैन साहब।